जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन संघ में। आज हम भगवद गीता के अध्याय 3 शक्तिशाली श्लोक 38 पर चर्चा करेंगे, जो हमारी इच्छाओं और ज्ञान के बीच के अदृश्य पर्दे को उजागर करता है। आइए जानते हैं कैसे इच्छाएं हमारे सच्चे स्वभाव को ढक लेती हैं और उनसे मुक्ति का मार्ग क्या है। धूमे नाव्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेन च यथोलबेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है तथा भ्रूण गर्भ में छिप जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान कामना से ढक जाता है। क्या सही है और क्या गलत है, इसका ज्ञान विवेक कहलाता है। यह विवेक बुद्धि में होता है। तथापि काम एक ऐसा प्रबल शत्रु है जो बुद्धि की विवेकशीलता को धुंधला कर देता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण 3 प्रकार के उदाहरण देते हैं। अग्नि, जो प्रकाश का स्रोत है, धुएं से ढक जाती है। यह आंशिक अस्पष्टता सात्विक इच्छाओं द्वारा निर्मित पतले बादल के समान है। दर्पण, जो स्वाभाविक रूप से परावर्तक होता है, धूल से अस्पष्ट हो जाता है। यह अर्ध अस्पष्टता बुद्धि पर राजसिक इच्छाओं के प्रभाव को छिपाने के समान है और भ्रूण गर्भ में छिप जाता है। यह पूर्ण अस्पष्टता तामसिक इच्छाओं द्वारा विवेकशीलता को नष्ट करने के परिणाम के समान है। इसी प्रकार हमारी इच्छाओं की श्रेणी के अनुपात में हमने जो आध्यात्मिक ज्ञान सुना और पढ़ा है, वह भी ढका हुआ हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक सुंदर रूपक कथा है। एक आदमी शाम को जंगल के किनारे टहलता था। एक शाम उसने जंगल में टहलने का फैसला किया। जब वह कुछ मील चला तो सूरज ढलने लगा और रोशनी फीकी पड़ने लगी। वह जंगल से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे निराशा हुई कि दूसरी तरफ जानवर जमा हो गए थे। ये खूंखार जानवर उसका पीछा करने लगे और उनसे बचने के लिए वह जंगल में और अंदर भाग गया। भागते समय उसने पाया कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी और उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ी थीं। उसे बचने के लिए उसने दिशा बदली और जानवरों और चुड़ैल की सीधी दिशा में भागा। तब तक अंधेरा हो चुका था। कुछ भी न देख पाने के कारण वह एक खाई में जा गिरा, जो एक पेड़ से लटकी हुई बेल से ढकी हुई थी। वह सिर के बल गिरा, लेकिन उसके पैर बेल में उलझ गए। नतीजतन वह खाई के ऊपर उल्टा लटकने लगा। कुछ क्षणों के बाद उसे होश आया और उसने देखा कि खाई के तल पर एक सांप बैठा है, जो उसके गिरने पर उसे डसने के लिए तैयार था। इस बीच 2 चूहे दिखाई दिए, एक सफेद और एक काला, और उस शाखा को कुतरना शुरू कर दिया जिस पर बेल लटकी हुई थी। उसकी परेशानी को और बढ़ाने के लिए कुछ ततैया इकट्ठा हो गए और उसके चेहरे पर डंक मारने लगे। इस विकट परिस्थिति में यह पाया गया कि वह आदमी मुस्कुरा रहा था। दार्शनिक इस बात पर विचार करने के लिए एकत्र हुए कि वह इतनी विकट परिस्थिति में कैसे मुस्कुरा सकता है। उन्होंने ऊपर देखा और एक मधुमक्खी का छत्ता पाया, जिसमें से शहद उसकी जीभ पर टपक रहा था। वह शहद चाट रहा था और सोच रहा था कि यह कितना सुखद है। वह जानवरों, चुड़ैल, सांप, चूहों और ततैयों को भूल गया था। कहानी में व्यक्ति हमें पागल लग सकता है, लेकिन यह कहानी इच्छा के प्रभाव में सभी मनुष्यों की स्थिति को दर्शाती है। जिस जंगल में वह आदमी चल रहा था, वह भौतिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम रहते हैं, जहां हर कदम पर खतरा है। जो जानवर उसका पीछा कर रहे थे, वे उन बीमारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीवन में दिखाई देने लगती हैं और मृत्यु तक हमें परेशान करती रहती हैं। चुड़ैल बुढ़ापे का प्रतिनिधित्व करती है, जो समय बीतने के साथ हमें गले लगाने के लिए इंतजार कर रही है। गड्ढे के तल पर सांप अपरिहार्य मृत्यु की तरह है, जो हम सभी की प्रतीक्षा कर रही है। शाखा पर कुतर रहे सफेद और काले चूहे दिन और रात का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लगातार हमारे जीवन को कम कर रहे हैं और हमें मौत के करीब ला रहे हैं। चेहरे पर डंक मार रहे ततैया मन में उठने वाली असंख्य इच्छाओं की तरह हैं, जो हमें पीड़ा और परेशानी देती हैं। शहद दुनिया में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले कामुक आनंद का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी बुद्धि के विवेक को धुंधला कर देता है। इसलिए अपनी अनिश्चित स्थिति को भूलकर हम इंद्रियों के अस्थायी सुखों का आनंद लेने में लीन रहते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि यह इस प्रकार की वासनापूर्ण इच्छा है जो हमारी विवेक शक्ति को ढकने के लिए जिम्मेदार है। तो मित्रों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी इच्छाएं ही हमारे ज्ञान को ढक देती हैं और हमें भ्रमित करती हैं। अगर हम इन इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तो सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और गीता की गूढ़ बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन संघ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री कृष्ण।